नमस्ते। नर्सिंग की पढ़ाई करने वालों के लिए आज का टॉपिक बहुत ही जरूरी है। हम बात करने वाले हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की, एक ऐसा क्लिनिकल स्किल जिसमें आपको मास्टर बनना ही होगा। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई आईएम इंजेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है। फिर सबसे ज़रूरी बात, सही और सबसे सुरक्षित जगह कैसे चुनें। इसके बाद तैयारी कैसे करनी है, सही टेक्निक क्या है, और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बहस पर भी बात करेंगे, एस्पिरेशन करना चाहिए या नहीं। और आखिर में हम देखेंगे कि इंजेक्शन के बाद क्या हो सकता है और डॉक्यूमेंटेशन क्यों इतना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। सबसे बुनियादी सवाल, आखिर इंट्रास्कैपुलर इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दवा को सीधे मसल यानी गहरी मांसपेशी के अंदर पहुंचाया जाता है। अब आप सोचिए, हमारी मसल्स में ना खून की नसें भरी होती हैं, तो जब दवा सीधे मसल में जाती है वो बहुत तेजी से खून में घुल जाती है और अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अच्छा, तो इसके फायदे क्या हैं। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, दवा का असर बहुत ही तेज होता है। दूसरा, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के मुकाबले इसमें हम ज्यादा दवा दे सकते हैं। और तीसरा, ये उन दवाओं के लिए एकदम सही है जो स्किन के नीचे जलन पैदा कर सकती हैं। अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा फैसला जो मरीज की सेफ्टी के लिए बहुत मायने रखता है, इंजेक्शन के लिए सही जगह चुनना। और देखिए, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये फैसला पूरी तरह से सबूतों पर यानी एविडेंस पर आधारित होना चाहिए। तो आज के समय में सबूतों के आधार पर बड़ों के लिए 3 साइट सबसे सेफ मानी जाती हैं। पहली है वेंट्रोग्लूटियल, जो कूल्हे की तरफ होती है। दूसरी है डेल्टॉइड यानी बांह की ऊपरी मसल, और तीसरी है वास्टस लैटरलिस जो जांग में होती है। लेकिन मुझे पता है आप में से कई लोग अब ये सोच रहे होंगे कि उस पुरानी पारंपरिक जगह का क्या हुआ जो सालों से इस्तेमाल होती आ रही है, यानी डॉर्सोग्लूटियल साइट, कूल्हे का ऊपरी हिस्सा। चलिए अब जरा इस डेटा को ध्यान से देखते हैं। ये टेबल साफ साफ बताती है कि वेंट्रोग्लूटियल साइट क्यों बेहतर है। देखिए, यहाँ दर्द और ब्लीडिंग दोनों का रिस्क काफी कम है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे डरावना फर्क है नर्व इंजरी के खतरे में। वेंट्रोग्लूटियल साइट हमारी शियाटिक नर्व से काफी दूर और सुरक्षित है, जबकि डॉर्सोग्लूटियल साइट ठीक उसके पास होती है। मतलब एक छोटी सी गलती से मरीज को परमानेंट चोट लग सकती है। तो बॉटम लाइन क्या है? एकदम साफ है। सबूतों के आधार पर डॉर्सोग्लूटियल साइट का इस्तेमाल अब बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता। इसमें कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक रिसर्च में पता चला कि सबसे सेफ यानी वेंट्रोग्लूटियल साइट पर दिए गए इंजेक्शन में से भी लगभग 31% इंजेक्शन असल में मसल तक पहुंचते ही नहीं हैं। वो गलती से ऊपर के फैट लेयर में ही रह जाते हैं। और ये 31% का नंबर हमें क्या सिखाता है? ये बताता है कि सिर्फ सही जगह चुन लेना ही काफी नहीं है। आपकी टेक्निक, मतलब सही लैंडमार्क पहचानना और सही सुई चुनना, उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है ताकि दवा सही जगह यानी मसल तक पहुंचे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले जरूरी कदम पर, तैयारी। किसी भी प्रोसीजर से पहले सही सामान और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना सबसे जरूरी होता है। सुई की सही लंबाई चुनना बहुत ही क्रिटिकल है और ये मरीज के वजन पर निर्भर करता है। एक सिंपल सा रूल याद रख सकते हैं, 90 किलो तक के मरीजों के लिए आमतौर पर 1 इंच की सुई ठीक रहती है, और 90 किलो से ज्यादा वजन वालों के लिए 1.5 इंच की सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि सुई फैट की लेयर को पार करके सीधा मसल तक पहुंच सके। और हाँ, ये तो नर्सिंग का गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना। कोई भी दवा देने से पहले 5 राइट्स को हमेशा चेक करना है। सही मरीज, सही दवा, सही डोज, सही रूट और सही समय। चलिए अब आते हैं इस गाइड के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, इंजेक्शन लगाने की पूरी प्रक्रिया। एक एक स्टेप करके समझते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है, बस हर स्टेप पे ध्यान देना है। सबसे पहले हाथ साफ करें और मरीज की प्राइवेसी का ख्याल रखें। फिर सही साइट चुनें और उसे तैयार करें। अब सुई को आराम से एक स्मूथ मोशन में 90 डिग्री के एंगल पर अंदर डालें। दवा को धीरे धीरे इंजेक्ट करना है, लगभग 10 सेकंड में 1 ml की रफ्तार से। दवा पूरी देने के बाद 10 सेकंड रुकें और फिर सुई को तेजी से बाहर निकाल लें। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, सुई को सेफ्टी के साथ डिस्पोज करें और पूरी प्रक्रिया को डॉक्यूमेंट करें। अब एक छोटी एडवांस टेक्निक समझते हैं। इसे कहते हैं जी ट्रैक टेक्निक।
इसका मकसद है दवा को मसल के अंदर ही लॉक कर देना, ताकि वो बाहर लीक होकर स्किन के नीचे जलन न पैदा करे। ये कुछ खास तरह की इरिटेटिंग दवाओं के लिए बहुत काम की चीज है। इसे करते कैसे हैं? बहुत आसान है। अपने दूसरे हाथ से स्किन को एक तरफ थोड़ा खींचिए। स्किन को ऐसे ही खींचे हुए रखकर 90 डिग्रीज पर इंजेक्शन दीजिए। सुई निकालने के बाद ही खींची हुई स्किन को छोड़ना है। इससे होता क्या है कि एक जेड जैसा रास्ता बन जाता है, जो दवा को लीक होने से रोक देता है, उसे अंदर ही सील कर देता है। चलिए, अब नर्सिंग प्रैक्टिस की एक बहुत पुरानी बहस पर आते हैं, जिस पर नई रिसर्च ने काफी कुछ साफ कर दिया है। एस्पिरेशन। क्या हमें एस्पिरेट करना चाहिए या नहीं? सवाल एकदम सीधा है, एस्पिरेट करें या ना करें। जो लोग नहीं जानते, एस्पिरेशन का मतलब है सुई डालने के बाद प्लंजर को थोड़ा सा पीछे खींचकर यह चेक करना कि कहीं खून तो नहीं आ रहा। अगर खून आता है तो इसका मतलब है कि सुई किसी नस में चली गई है। तो रिसर्च क्या कहती है इस बारे में? बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। एस्पिरिन करने से प्रोसीजर में औसतन 4.5 सेकंड ज्यादा लगते हैं। अब आप कहेंगे कि 4.5 सेकंड में क्या होता है, लेकिन सोचिए, जब मरीज को सुई लगी हुई है तो वो हर एक सेकंड बहुत लंबा लगता है और दर्द को बढ़ाता है। तो फिर फाइनल फैसला क्या है? सबूत ये दिखाते हैं कि एस्पिरेशन से मरीज का दर्द बढ़ता है, लेकिन सेफ्टी में कोई खास फायदा होता हो ऐसा साबित नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एस्पिरेशन ना करने से मरीज को दर्द कम होता है और अब तक इस स्टेप को छोड़ने से कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट नहीं हुई है। तो आज की प्रैक्टिस में चुनाव बिल्कुल साफ है। ठीक है, इंजेक्शन तो दे दिया, अब हमारी आखिरी जिम्मेदारियों पर आते हैं, यानी इंजेक्शन देने के बाद हमें क्या करना है। इंजेक्शन के बाद हमें कुछ चीज़ों पर नज़र रखनी होती है, जैसे कि कहीं मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, ब्लीडिंग या कोई गांठ तो नहीं बन गई, इन्फेक्शन के कोई लक्षण तो नहीं है, या फिर नर्व इंजरी का कोई साइन तो नहीं दिख रहा। और आखिर में डॉक्यूमेंटेशन। हमेशा याद रखिए, इफ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड, इट्स नॉट डन। जो लिखा नहीं गया वो समझो किया ही नहीं गया। ये आपकी प्रोफेशनल और लीगल दोनों जिम्मेदारी है। हमेशा रिकॉर्ड करें कि इंजेक्शन कौन सी साइट पर दिया गया है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे सबूतों के आधार पर हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस बदलती हैं, जैसे डॉर्सोग्लूटियल साइट को ना कहना या एस्पिरेशन पर दोबारा सोचना। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे क्लिनिकल स्किल्स हमेशा लेटेस्ट एविडेंस पर आधारित हों। बस यही सवाल है जो हमें एक बेहतर नर्स बनने के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि सीखने का ये सफ़र कभी खत्म नहीं होता।